हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल द जॉब क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम का एक छोटा सा टाइप जो चिड़िया या मनुष्य दो पैर या चार पैर से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है एग्ज़ाम के तौर पर। अभी हाल ही में जैसे सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, एसएससी CHL 2021 में हुआ था, इसमें अधिकतर ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक दोस्तों, तो लगभग ये 2 से 3 या 3 से 4 टाइप के आपको प्रश्न मिलेंगे वहाँ पे, और आपको हम 3 टाइप के प्रश्न बताएंगे और आपको कॉन्सेप्ट से भी बताएंगे और ट्रिक से भी बताएंगे। ठीक दोस्तों, तो लास्ट तक क्लास में बने रहिए और आप लोगों के सामने ये आपका एक छोटा सा प्रश्न, इसको हम सॉल्व करते हैं ट्रिक और बेसिक दोनों के माध्यम से। ठीक दोस्तों, जैसे हमारा एक छोटा सा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 90 है तथा 240 पैर हैं। ठीक दोस्तों, तो कबूतरों की कुल संख्या आपको बताना है। ऑप्शन में 60 है, 68 है, 70 है और 22 है। ठीक दोस्तों, चलिए पहले इसको हम कॉन्सेप्ट से बताते हैं कि इसका मतलब कॉन्सेप्ट से कैसे लगता है हमेशा। ठीक, जैसे क्या कह रहा है दोस्तों कि एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 90 है, तो मेरे प्यारे दोस्तों हम मान लेते हैं कि हमारे जो क्या है कबूतर हैं। कबूतर और चूहे दो चीज़ हैं। ठीक, जो कबूतर हैं उनके पैर कितने होते हैं और जो चूहे हैं उनके पैर कितने होते हैं। हम मान लेते हैं कबूतर को X और चूहे को Y। ठीक, अपनी तरफ से मान लेते हैं, कोई चर या अचर कोई भी मान सकते हो, ABCD में से, XYZ में से। ठीक, तो जैसे हमने कबूतर को X मान लिया और चूहे को Y मान लिया। अब क्या कह रहा है कि कुल सिरों की जो संख्या है 90 है। दोस्तों, सिर तो दोनों के एक ही होते हैं, तो इन दोनों के सिरों की जो संख्या है वो कितनी है, 90 है। तो X और Y दोनों के मिला के सिरों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों, 90 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या कर रहा है, इनके पैरों की जो संख्या है वो 240 है। इनके पैर मान लेते हैं ये X है। X के देखो दोस्तों, कबूतर के पैर कितने होते हैं, कबूतर के पैर 2 होते हैं, तो हम यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं। फिर क्या कर रहा है, प्लस, फिर चूहे के पैर कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4, इसको हम 4 से गुणा कर देते हैं। ठीक, उसके बाद क्या कर रहा है, इन दोनों की पैरों की जो संख्या है 240 है। इन दोनों की पैरों की संख्या 240 है। ये हो गया। अब हमारा समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड ये 2 बन गए हैं। इसको हम हल कर लेते हैं, इसको थोड़ा पास लिख लेते हैं, समझ में ज़्यादा आएगा। X + Y = 90। ठीक प्यारे दोस्तों, अब क्या करें, ये क्या हुआ, X + Y = 90। ये क्या है, 2X + 4Y = 240। अब इसको हम क्या करें दोस्तों, अब इसको हमको हल करना है, X और Y का मान निकालना है। हम कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में ऐसे कई समीकरण को हल करके हमने X, Y का मान निकाला है। ठीक दोस्तों, उसी तरह हमें निकालना है। हम क्या करें, यहाँ पे X है, यहाँ पे 2X है, ऐसे तो हो नहीं जाएगा। इसलिए हम इसको क्या करें कि इसको हम
इस वाली संख्या में 2 से हम गुणा कर दें। अगर हम इसमें 2 से इधर गुणा करेंगे तो 2 से इधर भी करना पड़ेगा। ये कितना हो गया दोस्तों, 2x प्लस ये हो जाएगा 2x प्लस ये क्या हो जाएगा 2y बराबर 9 दूनी 18, 180। ये हो गया 180। अब हमारा 2x से 2x कट जाएगा, y का मान यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 2x प्लस 2y बराबर 180। ठीक दोस्तों, अब क्या होगा, दोनों को घटा दे रहे हैं। दोनों को जब घटा देंगे दोस्तों तो क्या होगा, 2x से 2x कट जाएगा, 4y में से हमारा 2y निकल जाएगा, तो कितने y बचेंगे, 2y बचेगा बराबर यहाँ 240 में से 180 जाएगा, 240 में से 180 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में 0 में से 0 गया 0, 14 में से 8 गया 6, कितना बचा दोस्तों, 60 ही बचेगा। ठीक, अब ये कितना है 2y, तो यहाँ पे निकालना है हमें किसका मान, y का मान, तो इसको हम भाग दे देते हैं। तो y बराबर कितना निकल के आया दोस्तों, इसको हम घटा देंगे, वो काटेंगे तो कितना बचेगा 30, तो y का मान हमारा निकल के आया कितना 30। अब क्या करें दोस्तों, हम इसको x का मान यहाँ पे निकाल सकते हैं। किसका मान निकाल सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। x का मान निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे रख दूँ, चाहे इसमें रख दूँ और चाहे इसमें रख दूँ। ठीक, उसके बाद रख दो x प्लस y का मान रखना है दोस्तों, y का मान कितना 30, यहाँ पे 30 रखेंगे, फिर बराबर 90। ये इधर दोस्तों प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 90 माइनस 30, तो x की वैल्यू कितना आया 60 आया। दोस्तों हमने कबूतर क्या माना था, कबूतरों की कुल संख्या पूछा था, और कबूतर को हमने क्या माना था, x माना था, इसको क्या माना था, y माना था। तो हमें आ रहा x का वैल्यू कितना निकल गया 60 है। तो वहाँ पे कुल कबूतर कितनी थी 60 थी, और चूहे कितने थे 30 थे। ठीक दोस्तों, ये तो हमारा था कॉन्सेप्ट। अब हम आपको चलते हैं ट्रिक की तरफ, जो आपका मुश्किल से मुश्किल 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा ऐसे सवालों को हल करने के लिए। ठीक दोस्तों, अगर हम ऐसे सवालों में अगर हम झुक जाएंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, कभी हम कोई भी एग्ज़ाम निकाल नहीं पाएंगे, और हम लोगों को पेपर में लगभग 30 से कम ही सेकंड में सवाल को सॉल्व करना रहता है। ठीक, तो हम आप लोगों को ले चल रहे हैं ट्रिक की तरफ। इस पे लगा दीजिए ताला। ऐसे हम कॉन्सेप्ट से सवाल लगाएंगे तो कभी भी एग्ज़ाम को हम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक दोस्तों, चलिए हम इसको अब ट्रिक की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं, यदि कुल सिरों की संख्या 90 है तथा 240 पैर हैं। ठीक दोस्तों, हमने कॉन्सेप्ट पे लगाया, लेकिन कॉन्सेप्ट से हम किसी भी पेपर को सॉल्व नहीं कर सकते हैं कभी भी, क्योंकि वहाँ पे जो होता है हमारा टाइमिंग बहुत कम दिया जाता है। ठीक, अगर आपको 100 प्रश्न रहेंगे तो उसके लिए आपको 90 मिनट या 1 घंटे का समय दिया जाएगा। जैसे एसएससी में होता है तो 60 मिनट का दिया जाता है, जैसे रेलवे या और अदर एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें आपको 90 मिनट दिया जाता है। लेकिन किसी भी सवाल को हल करने के लिए हमारे पास 1 से 2 मिनट होना चाहिए। ठीक, अगर इतने में आप करते हैं तब तो आपका कल्याण होगा ही नहीं। इसलिए अगर कॉन्सेप्ट्स पे लगाएंगे तो कम से कम आपको 1 या 2 मिनट ज़रूर लगेंगे, लेकिन आप लोगों को ट्रिक से लगाना है, उसको शॉर्टकट की लगाना है ताकि आपका समय अधिक से अधिक बच सके। ठीक, तो इसको हम ट्रिक की तरफ आपको ले चलते हैं। जैसे क्या कह रहा है दोस्तों, आपके यदि कुल सिरों की संख्या 90 है, कुल सिरों की संख्या कितनी है 90 है। ठीक दोस्तों,
अब आपको क्या करना है, एक चीज ध्यान में रख लेना। जैसे आपको कबूतरों की संख्या पूछा है, कबूतरों की संख्या पूछा है, हमें मालूम है कि कबूतरों के पैरों की संख्या 2 होती है, कबूतरों की पैरों की संख्या 2 होती है। अगर आपसे कबूतरों की संख्या पूछा है तो आपको उसके अपोजिट वाला ही रखना है संख्या। ठीक दोस्तों, अपोजिट वाली संख्या को रखना है। अगर आपसे कबूतरों की संख्या पूछा है तो आपको सिरों उसके चूहों की संख्या वाले पैरों की संख्या को रखना है। तो चूहों की सिरों की संख्या कितनी है दोस्तों, पैरों की संख्या, चूहों के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, 4। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, 4 से गुणा कर देंगे। कितने से करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। अगर वो आपसे चूहों की संख्या पूछता तो आपको 2 से गुणा करना रहता, क्योंकि कबूतरों की पैर की संख्या 2 होती है। जब इसको हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 चौक 36, 360 आएगा। ये आया बात, 360 आया। अब इसको क्या करना है, ये कुल पैरों की संख्या से आपको घटाना है, कुल पैरों की संख्या आपको इसमें से घटाना है। तो कुल पैरों की संख्या कितनी है दोस्तों, 240 है। अब इसको जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 120 बचेगा। बस आपका सवाल सॉल्व हो गया, 120 बचा। जितनी भी संख्या घटाने पे बचे उसको 2 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 60। ये चीज करना है। तो समझ में आया दोस्तों। चलिए हम इसी पे आधारित एक दूसरा प्रश्न आपको बोल रहे हैं, लगाने का प्रयास कीजिए। ठीक, जैसे एक जंगल में भेड़ एवं आदमी है। ठीक दोस्तों, यदि कुल सिरों की संख्या 40 है तथा 180 पैर हैं तो भेड़ों की कुल संख्या आपको बताने हैं। हमने क्या कहा दोस्तों, भेड़ों की संख्या आपसे पूछी गई है। किसकी पूछी गई है, भेड़ों की संख्या पूछी गई है। भेड़ के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो आपको पहले सिर वाली संख्या रखना है 40। अगर भेड़ों की संख्या पूछी है तो आदमी वाली पैरों की संख्या से इसमें गुणा करना है। कितने से करेंगे, 2 से। ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 है ना, ये 80, ये हो गया 80। फिर क्या करेंगे दोस्तों, 80 इसमें से घटाएंगे। 80 जब इसमें से घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा, इसको घटाओ, बचेगा कितना आपका 100 बचेगा। 100 को आपको 2 से डिवाइड करना है, कितना बचेगा, आएगा 50। 50 ही आपका आंसर हो गया। मुश्किल से मुश्किल 4 या 5 सेकंड में ऐसे सवालों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए अब हम इसी पर आधारित एक दूसरा टाइप बताते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए ठीक दोस्तों, ये रहा हमारा अगली टाइप का अगला सवाल। ठीक दोस्तों, अगली टाइप का अगला सवाल क्या कह रहा है कि भेड़ तथा गड़रियों के समूह में 16 पैर हैं जो सिरों की संख्या से 10 अधिक हैं। इनमें भेड़ों की संख्या है, आपके ऑप्शन है 2, 8, 10 और 15। घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो सिरों की संख्या दिया ही नहीं। लेकिन सिरों की संख्या नहीं दिया बेटा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि आपको एक समझने की छोटी सी बात है जो आपको समझने का इशारा कर रहा है आपका प्रश्न। भेड़ तथा गड़रियों के समूह में 16 पैर हैं जो सिरों की संख्या से 10 अधिक हैं। बेटा कह रहा है कि जितने भी आपके सिर हैं उससे आपके 10 अधिक हैं। ठीक बेटा, तो क्या है कि आप 16 में से 10 को जब घटाएंगे, 16 में से जब 10 को आप घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा, 6। मतलब आपके 6 क्या हैं, सिर हैं। तो आपके सिरों की जो संख्या निकल के आई है वो 10 आ गई। जब सिरों की संख्या 10 निकल के आ गई तो आपका तो पूरा सवाल सॉल्व हो गया। अब क्या करना है कि भेड़ों की संख्या बताने हैं। तो भेड़ों के पैर कितने होते हैं, 4। हमने क्या बताया कि जिसका पूछे उसका अपोजिट वाले को रखना है।
अपोजिट वाले का मतलब भेड़ों की पूंछा है तो आपको गड़रियों का रखना है। तो गड़रियों के पैर कितने होते हैं? 2। तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, गुणा करेंगे। जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको पैरों वाली संख्या से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 16 में से 12 जाएगा तो 4, और माइनस करने के बाद इसको 2 से हम भाग दे देंगे तो कितना आया? 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। मुश्किल से मुश्किल आपको 2 या 3 सेकंड के अंदर आपको ऐसे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक बेटा, ये रहा आपका तीसरा टाइप। तो तीसरा टाइप क्या कह रहा है? कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। ठीक, आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 है तो बताइए कि घोड़ों कितने हैं, मतलब घोड़े कितने हैं। आपको घोड़ों की संख्या आपको यहाँ पे बताना है। ठीक बेटा, अब यहाँ पे सोच रहे होंगे ना तो आपका कुछ संख्या में घोड़ा बताया, ना ही आपको कुछ संख्या में आपको आदमी बताया, और ना ही आपको सिरों की संख्या बताया, सिर्फ आपको टांगों की संख्या दिया है। फिर भी बेटा हम इसको बहुत ही अच्छे से, जितना बड़ा आपका सवाल है उससे ही कम समय में आपको हम लगाने का प्रयास करेंगे। मुश्किल से मुश्किल 4 या 5 सेकंड में आपका सवाल लग जाएगा। ठीक दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं इसको। ठीक, तो क्या करें, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। बेटा हम मान लेते हैं कि कुछ संख्या में एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी मान लीजिए कि इतनी संख्या में कहीं घोड़े, ये हो गए बेटा आपके घोड़े। ठीक, और क्या कह रहा है? उतनी ही संख्या में। जब हम इसको एक्स माने हैं तो उतनी ही संख्या का मतलब एक्स आदमी, ये बेटा हो गया आपका आदमी। अगर एक्स अगर घोड़े चल रहे हैं तो एक्स ही आपके आदमी चल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं। बेटा घोड़े के कितने होते हैं पैर? 4। हमने क्या बताया कि अगर घोड़े का पूछा है आपसे तो आपको उसके विपरीत वाला आपको लिखना है। ठीक, उसके आपको विपरीत वाला लिखना है। घोड़े के पैर कितने होते हैं? 4। तो हम यहाँ पे कितने से गुणा करेंगे बेटा? 2 से करेंगे। आदमी के कितने पैर होते हैं? 2। तो हम यहाँ पे किसका लिखेंगे? घोड़े वाला। कितना हो गया? 4 हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष आधे घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। जब आधे बैठे हैं आधे चल रहे हैं तो बेटा इसको 2 से हम डिवाइड कर देंगे, ये तो हुआ। उसके बाद जो टांगों की संख्या है बेटा, जो टांगों की संख्या है वो कितनी है? 70 है। और यहाँ पे टांगों की संख्या कितनी बन गई? इसको दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि दोनों की जो संख्या है वो कितनी है? 70 है। तो ये बेटा 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा? x + 4x = 70। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। 4 1 5 5x = 70। इसको जब बेटा काटोगे तो x बराबर कितना निकल के आएगा? 14। ये आपका रहा आंसर, चौथा। ठीक दोस्तों, तो आशा करते हैं कि ये छोटा सा टाइप नंबर सिस्टम का आप लोगों के समझ में आया होगा। बेटा ये नंबर सिस्टम का छोटा सा टाइप है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये चैप्टर होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं सवाल। ठीक दोस्तों, अगर ये आपका चैप्टर, ये आपका टाइप अगर बेटा समझ में आया हो तो आप मेरे इस चैनल द जॉब क्लासेस को लाइक कमेंट के जरिए आप बताना, और इसको साथ साथ अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।